प्रिय अजीजों, यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज एक बार फिर से हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा यहोवा की हजूरी में है, उसके वचन से फिर से सीखने के लिए, समझने के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर रहे हैं। तो यहोवा बाप सबके साथ आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज का जो हमारा विषय है, जैसे कि आप सब जानते हैं उस विषय को कि यीशु मसीह के साथ जाने की एक धन्य आशा के ऊपर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और जब आज के विषय को आप सीखेंगे, जानेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस विषय को सीखने के बाद आप अपने जीवन में फिर से मायूस नहीं होंगे कि पता नहीं हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं जाएंगे। और आप जब इस विषय को सही रीति से सीखेंगे और अपने जीवन के अंदर इसे अप्लाई करेंगे, अपने जीवन के अंदर इसे ले लेंगे, तो सच में आप धन्य हो जाएंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फिर हम यहोवा के राज्य में जरूर मिलेंगे और उसकी महिमा स्तुति कर रहे होंगे। प्रिय यीशु, तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं। और हमारा जो विषय का सबसे पहला वचन है वो है यूहन्ना 14 अध्याय उसके पहले वचन से। वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम यहोवा एलोहिम के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने कहा तुम बाप के ऊपर तो भरोसा रखते हो, पर मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने का मतलब अर्थ क्या है? जो यीशु मसीह कहते हैं उसके अनुसार करना। विश्वास सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम ये विश्वास करें कि यीशु मसीह ने ये बातें कही हैं, यीशु मसीह ने ये बातें वचन बोले हैं, पर जो यीशु मसीह कहते हैं, जैसे यीशु मसीह कहते हैं उसके अनुसार करना विश्वास है। प्रिय यीशु, अब मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन जो यीशु मसीह कहते हैं वो यदि मैं नहीं करता तो फिर मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम बाप के ऊपर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज के समय में, आज के दौर में अगर देखें, लोगों का मन व्याकुल है, परेशान है, और लोगों को नहीं पता कि कब क्या हो जाएगा। और दिन प्रतिदिन जैसे कि बाइबल बयान करती है, बाइबल बताती है कठिन समय के बारे में, कठिन समय आएंगे, उसी प्रकार से कठिन समय आ रहा है प्रिय अजीजों, और आ चुका है। और इस घड़ी में, इस दौर में लोग व्याकुल हैं, पर यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम मुझ पर विश्वास करो, जो मैं कहता हूं तुम वो करो। देखो मेरे बाप के घर में रहने के बहुत स्थान है, यदि नहीं होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। और जब वो तैयार हो जाएगा मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जरा गौर करें, 2000 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को स्वर्ग गए हुए। और जब आप बाइबल का इतिहास उठाकर देखें तो यहोवा ने 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान को बनाया, पर जो घर हमारे लिए तैयार हो रहा है उसको बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों इतना टाइम लग रहा है? क्योंकि उस घर को बनाने वाले तो स्वर्गदूत हैं, और स्वर्गदूतों को घर बनाने में समय नहीं लगता। यहोवा ने तो एक शब्द बोलना है और घर तैयार है। लेकिन क्यों देरी हो रही है? याद रखिए, जब आपका घर तैयार होगा आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपको लिया जाएगा और आपको उस घर में ले जाकर सेटल कर दिया जाएगा। यहां पर क्या होता है, अब जो स्वर्ग में घर हमारे लिए तैयार हो रहा है, उस घर को आप खुद ब खुद तैयार कर रहे हैं। प्रिय यीशु, याद रखें, जो भला कार्य आप इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए कर रहे हैं, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं, आप भलाइयां कर रहे हैं, आप बीज बो रहे हैं, आप दशमांश दे रहे हैं, आप ऑफरिंग दे रहे हैं, या आप कोई भलाई के कार्य को कर रहे हैं, तो जो भी आप भले कार्य को यीशु मसीह में कर रहे हैं, उस भले कार्य के बदले स्वर्ग में आपके लिए एक इनाम, एक प्रतिफल रखा जा रहा है। याद रखें, स्वर्ग में जो घर तैयार हो रहा है
वो ईंट पत्थरों का नहीं है, पर वो जो घर है वो आपके उन कार्यों का है जो आप इस दुनिया में रहते हुए कर रहे हैं, आपके उन कर्मों का है। क्योंकि आपके जो कार्य हैं उन कामों का प्रतिफल के रूप में यहोवा आपके लिए स्वर्ग के राज्य में एक घर तैयार कर रहा है, एक प्रतिफल, एक मुकुट, एक सिंहासन। और जितना भी आप काम यीशु मसीह में कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया ऐसा कोई नहीं है जो मेरे लिए घर को छोड़ता है, अपने घर बार को छोड़ रहा है, पैसे धन दौलत को छोड़ रहा है और स्वर्ग के राज्य में 100 गुना ना पाए। कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप जो कुछ भी यीशु मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहोवा के बंदे को पानी पिला रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग में 100 गुना प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या होगा? आपके जो काम है, वचन बयान करता है, आपके जो कार्य हैं वो आपके साथ चले जाएंगे। जो भी भले काम आपने इस दुनिया में रहते हुए किए हैं वो जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे आपका घर तैयार हो जाएगा। यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो खुद आएगा और आपको ले जाएगा और कहेगा मेरे बाप के धन्य लोगों, तूने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। और वो आपको ले जाकर उस घर में, जो घर आपने अपने भले कामों के द्वारा यीशु मसीह में जो आपने काम किए, मेहनत की है, तैयार हुआ है, यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया, उसमें ले जाकर आपको रख देगा। 2000 सालों के अंदर जैसे जैसे लोग अपनी दौड़ को पूरी कर रहे हैं वो अपनी दौड़ को पूरी करके यीशु मसीह के साथ विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय यीशु, जैसे कि पौलुस बताता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, मैंने अपनी सेवकाई को पूरी कर, अब मेरे पास स्वर्ग में प्रतिफल है, मुकुट है, एक अच्छा प्रतिफल है, इनाम है। पर आज हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। हमने मसीह में आज तक क्या किया है? कितना समय हम प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं? कितना समय हम वचन को पढ़ने में व्यतीत कर रहे हैं? कितना समय हम वचन के ऊपर मनन करने में व्यतीत कर रहे हैं? क्या भले काम कर रहे हैं हमारे लिए? हम स्वर्ग में घर तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमें इन बातों के ऊपर भी गौर करते रहना है। याद रखिए, आपकी जो मेहनत मसीह में है वो व्यर्थ नहीं है प्रिय अजीजों, वो फल लेकर आती है। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। इन बातों के विषय में पौलुस भी बताता है, क्योंकि कहता है यहोवा स्वर्ग से आप उतरेगा, प्रधान स्वर्गदूत का ललकार होगा। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18 वचन को पढ़ते, तुरी फूकी जाएगी, यहोवा का एक बड़ा शब्द होगा वो, और जहां जहां ईमान रखने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, वो इकट्ठा कर लिए जाएंगे और वो यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। मैं एक भेद की बात को आपको बताना चाहता हूं। क्या होगा प्रिय अजीजों, जिस तुरी की बारे में बाइबल बयान करती है, आप उस तुरी को तुरी ना देखें, पर वो यहोवा का एक बड़ा शब्द है, एक बड़ा ललकार है। जब यहोवा एक शब्द देगा, स्वर्ग से एक आवाज लगाएगा, मेरे बाप के धन्य लोगों आ जाओ, मेरी महिमा में संभागी हो। याद रखें, वो शब्द तुरी के समान होगा, क्योंकि जब आप निर्गमन की किताब 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो जब यहोवा वहां पर उतरा है तो जो आवाज यहोवा ने वहां लोगों को दी है, वो आवाज जब लोगों ने सुनी तो वो आवाज जो थी वो नरसिंगे के समान थी, वो तुरी के समान थी। तो उसी प्रकार से जब रैप्चर होगा, जब यहोवा अपने लोगों को आवाज देगा, और ये आवाज जब पूरी दुनिया का रैप्चर होगा तभी नहीं होगा, जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तब भी आपको ये बातें सुनाई देंगी, वो आवाज सुनाई देगी। स्तिफनुस जब यीशु मसीह को देख रहा था, उसको आवाज सुनाई दी और वो यीशु मसीह में आनंदित था, खुश था, और वो चला गया यीशु मसीह के पास उस आवाज को सुनकर। तभी तो उसने कहा, उसने क्षमा की पुकार की, लोगों के लिए माफी को मांगा, क्योंकि वो बाप के पास जा रहा था। तो क्या होगा प्रिय अजीजों, यहोवा जब आवाज लगाएगा तो फिर क्या होगा? लिखा है हम बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। वो बादल ना देखें, पर वो बादल यहोवा का हाथ है। जब एलिया नबी ने एक भारी बारिश के लिए यहोवा से प्रार्थना की, तो उसके सेवक ने जब समुद्र में देखा तो उसको एक हाथ जैसा बादल दिखा,
और एक हाथ आएगा, और जहां जहां ईमानदार लोग हैं वो हाथ, यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, तभी बाइबल बयान करती है उसका हाथ बहुत बड़ा है। और वो हाथ आएगा और वो हाथ विश्वासियों को उठाकर यहोवा की हजूरी में ले जाएगा। वो अपने हाथों में हमें रखेगा। याद रखें, जब वो अपने हाथों में हमें रखेगा तो जो पुराना आकाश है और पुरानी पृथ्वी है वो जाती रहेगी। हम कहां होंगे? हम यहोवा के हाथों में होंगे, हम यहोवा के जलाल में होंगे, क्योंकि उसका हाथ महिमा में हाथ, वो हाथ ही आएगा और हमें ले जाएगा उसकी हजूरी में। प्रिय यीशु, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हमें अपने आप को तैयार कैसे करना है, हमें अपने जीवन को किस प्रकार से बनाना है कि हम उसके साथ जा सके। याद रखें, मुसीहत में क्या होता है, बहुत सारे धर्मी लोग हैं जो आज्ञाकार करते हैं, वो अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं, और बहुत सारे पापी लोग हैं जो पाप करते करते चल रहे हैं और कहते हैं कि हम फिर भी स्वर्ग चले जाएंगे। याद रखें, स्वर्ग जाना आसान भी नहीं है और बहुत आसान भी है। दोनों ही बातें हैं प्रिय यीशु। स्वर्ग जाना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। कठिन किन के लिए है? जो वचन को सीरियस नहीं लेते। आसान किन के लिए है? जो वचन को सीरियस लेते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बाइबल से देना चाहता हूं। जब आप लूका 17 अध्याय 7 से 10 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतकर या भेड़ों को चराकर खेत से आता है और आकर स्वामी उससे कहे कि आ तुरंत भोजन करने के लिए मेरे साथ बैठ जा, और ये ना कहे कि कमर बांध कर मेरी सेवा टहल कर, जब मैं खा पी लूंगा तब तू भी आना और तू भी खा पी लेना। यहां पर उस दास की बात हो रही है जिस दास ने स्वामी की इच्छा को पूरा किया। दास दो प्रकार के बाइबल में। एक दास वो है जिसने स्वामी की मर्जी को पूरा नहीं किया। स्वामी ने उसको काम सौंपा था पर वो सो गया, वो उस काम में वफादार नहीं निकला। उस दास को क्या किया जाएगा? उसे पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा और जहां रोना और दांतों का पीसना है वहां पर डाल दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बात उस दास की हो रही है जो वफादार है, जो ईमानदार है। और उस दास के विषय में बाइबल क्या बयान करती है? कहता है कि क्या वह दास का निहोरा मानेगा? क्या उस दास का एहसान मानेगा स्वामी कि उसने वो काम किए जिसकी आज्ञा उसको दी गई थी? क्या हमारा जो यहोवा है वो हमारा एहसान मानेगा कि जो आज्ञा, जो कमांडमेंट्स उसने हमें दिए वो हमने पूरे किए? नहीं प्रिय यीशु। पर यीशु मसीह ने क्या बताया? कहता है नहीं, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को करो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है तब कहो हम निकम्मे दास हैं, हमें जितना कहा गया था हमने उतना ही किया है। हम भलाई को करते हुए, आज्ञाकारी करते हुए कभी भूल ना जाए अपने आप में कि हम तो बहुत धर्मी हैं, हम सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगे। कभी हम उन सारे भले कामों को करते हुए इतना भूल ना जाए कि हम अपने आप को बहुत धर्मी समझने लगे और अपने आप को बहुत पवित्र समझने लगे और कहें कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे, हम तो, हमारे जैसा धर्मी तो कोई है ही नहीं। ऐसा ना हो। पर बाइबल क्या बयान करती है? या धर्मी की बात हो रही, जो धार्मिकता के काम करता है, जब वो आज्ञाकारी करे, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करे, फिर कहे हम तो निकम्मे दास, अपने आप को छोटा करे, अपने आप को शून्य करे कि हम तो निकम्मे दास हैं, हमें जितना करने को कहा गया था हमने बस उतना ही किया है। क्या होगा जब आप अपने मन में अपने आप को निकम्मा जानेंगे? आप मानेंगे हमें अभी भी कमी है। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ को दौड़ रहा हूं, मैंने अभी प्राप्त नहीं किया, मैं अपनी दौड़ को दौड़ने में लगा। और वो ये कहता है कि जो मेरा विश्वास का मुकुट है ना, मेरा इनाम है, मेरा प्रतिफल, उसकी रक्षा कौन कर रहा है? यीशु मसीह। मैं नहीं कर रहा, या मैंने इतने धर्म के काम नहीं कर लिए कि मैं तुरंत जाकर उसको ले लूंगा, या मेरा हक है। नहीं, उसने हर बात के लिए यीशु मसीह के ऊपर अपना ईमान लगाया, विश्वास किया। तो हमें भी अपने मनों में, अपने जीवन में कभी फूलना नहीं है।
हमें हमेशा अपने मन में इस बात को लेकर चलना है कि हम तो निकम्मे हैं, हमें कमियां हैं। यीशु मसीह तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमें 100% धर्मी बना सकता है। हमारे काम, हमारा जीवन हमें 100% नहीं कर सकते, लेकिन यीशु मसीह हमें 100% धर्मी बना सकता है। तभी इन सारी बातों में जो हमें स्वर्ग जाने में मदद करेगा वो है दीनताई। इन सारी बातों से आज हमें दीनताई को सीखना है, दीन व्यक्ति के बारे में सीखना है। तभी यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो जो दीन है, जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, वही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे जो मन के दीन है। प्रिय अजीजों, हमें दीन बने रहना है यहोवा की नजरों में, यीशु मसीह की नजरों में। हमें हमेशा अपने मन के अंदर छोटे बने रहना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा। हमें अपने आप को हमेशा छोटा करना है। जब आप भजन संहिता 51 अध्याय 17 वचन को पढ़ते, लिखा है, टूटा और पिसा हुआ मन यहोवा तुझ नहीं जानता। वो टूटे मन को स्वीकार करेगा। यदि आप यहोवा के सामने टूटे मन को लेकर रखेंगे, वो आपको स्वीकार करेगा। यशाया 57 अध्याय 15 वचन क्या कहता है, लिखा, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यो कहता है कि मैं उसके संग रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, और नम्र लोगों के हृदय को और खेदित मन वालों के हृदय को आनंद से मैं भरूंगा। यहोवा उनमें रहता है जो मन के दीन है। क्या आप मन के दीन हैं? आप अपने जीवन को देखिए। हमें यहोवा में रहते आज्ञा का पालन करना है, भले कामों को करना है, जिससे हमारा घर तैयार हो, जिससे हमारे लिए मुकुट तैयार हो। पर हमें उन सारी बातों को करते हुए बहुत नम्र और दीन बने रहना है। तब हम स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएंगे। हमारे लिए यहोवा मुकुट को, प्रतिफल को तैयार करेगा। समय बहुत निकट है। अपने अपने मनों के अंदर, अपने हृदयों में हम अपने आप को छोटा करें, यहोवा के आगे छोटा करें, तब वो हमें शिरोमणि ठहराएगा। प्रिय शिशु, ये एक कुंजी है। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, 2 लोग मंदिर के अंदर गए प्रार्थना करने के लिए। लूका 18 अध्याय 10 वचन से ये स्टोरी आपको मिलती है। ये स्टोरी यीशु मसीह ने उनके लिए कही जो अपने आप को धर्मी समझते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। चुंगी लेने वाला क्या हुआ? वो छाती पीटता है और वो कहता है, हे यहोवा, मुझ पापी के ऊपर दया कर। और फरीसी अपने धार्मिकता के कामों को गिना रहा है। उसने जो काम किए गलत नहीं है, लेकिन उसको ये काम करते हुए ये कहना चाहिए था कि मैं तो निकम्मा दास हूं, जितना मुझे करने को कहा गया था मैंने तो उतना ही किया। पर क्या कह रहा है कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, बहुत धर्मी हूं। आप यहोवा के आगे धर्मी नहीं है, क्योंकि हमारी जो धार्मिकता है वो फटे मैले चितड़े कपड़ों के समान है। याद रखें, हमें सारी धार्मिकता के काम को पूरा करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए अपने आप को यहोवा के आगे छोटा करना है, अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है। और अपने मनों में सिर्फ इस बात के लिए हमें प्रार्थना में रहना है, यीशु मसीह आप ही हमारा उद्धार करके हमें अपने राज्य में ले जा सकते हैं। आप ही हमारे धरोहर की, हमारे मुकुट की रखवाली कर सकते हैं। आप ही मुझे प्राण देने तक विश्वास योग्य रहने में मदद कर सकते हैं। आप ही मुझे अंत तक आप में विश्वास योग्य बनाकर रख सकते हैं। हमें हमेशा पवित्र आत्मा की और यीशु मसीह की जरूरत है। हम हमेशा कहते रहे अपने मनों में, यीशु मसीह मुझे आपकी जरूरत है, यशवा हमेशाक मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी नीड है। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं कुछ नहीं, क्योंकि आप ही मुझे बचाने की सामर्थ रखते हैं। मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। याद रखिए, एक भेड़ अपने आप को नहीं बचा सकती, उसी तरह आप भी अपने आप को नहीं बचा सकते, लेकिन यीशु मसीह आपको बचा सकता है। वो आपका पूरा पूरा उद्धार करके अपने राज्य में आपको ले जा सकता है। तो क्या हुआ प्रिय यीशु? जो चुंगी लेने वाला था, उसने जब अपनी छाती पीटी, अपने आप को छोटा किया यहोवा के सामने, तो यहोवा ने उसको धर्मी बना दिया, यहोवा ने उसे पवित्र कर दिया। हम नहीं जानते हमारे जीवन में कितनी ही कमियां हैं,
कितनी ही बार हम चूक जाते हैं यहोवा के वचन को मानने से, अनजाने में कितनी सारी चीजें कर बैठते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को छोटा करेंगे, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, जब हम अपने आप को उसके आगे दीन करते हैं, तो फिर वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो हमारी मदद करता है, वो हमारी सहायता करता है कि हम यहोवा के प्रति ईमानदार रहें, उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। प्रिय यीशु, उस चुंगी लेने वाले ने मदद के लिए जब पुकारा, यहोवा ने उसकी मदद की और उसको धर्मी ठहराया, उसको पवित्र किया। क्रूस के ऊपर देखिए, उस डाकू ने, उसने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और सिर्फ एक बात कही, यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में जाएगा तू मुझे याद रखना, मेरी सुधि रखना। आप भी कह सकते हैं, यीशु मसीह आप मुझे याद रखना, मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। आप भी ऐसे प्रार्थना कर सकते जैसे उस डाकू ने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनी गई और वो सबसे पहले यीशु मसीह के साथ फिरदौस में पहुंच गया, उस राज्य में पहुंच गया, विश्राम की जगह में पहुंच गया। प्रिय अजीजों, आप भी कह सकते हैं, यीशु मसीह आप मेरी सुधि लेना, आप मुझे याद रखना, अपने राज्य में लेने के लिए, रैप्चर में उठाने के लिए मुझे याद रखना। जब आप पूरी रीति से यीशु मसीह पर डिपेंड हो जाएंगे, उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, याद रखें आप छोड़े नहीं जाएंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, पर यीशु मसीह आपका पूरा पूरा उद्धार करके अपने राज्य में उठा लेंगे। प्रिय यीशु, और आप उसकी महिमा में संभागी हो जाएंगे। मेरे यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। 2 उदाहरण हमने बाइबल से देखे हैं। हमने उस चुंगी लेने वाले को देखा, किस प्रकार से जब उसने अपने आप को छोटा किया, दीन किया, यहोवा ने उसे ऊंचा कर दिया। जब उस डाकू ने अपने आप को दीन किया, यहोवा ने उसे भी ऊंचा किया। बाइबल में अय्यूब के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। अय्यूब की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो अय्यूब ने के मित्र जब अय्यूब के पास आए, अय्यूब एक ही बात में अड़ा रहा कि मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। एक ही बात में वो अड़ा रहा और वाकई में ही वो धर्मी था। बाइबल इस बात की गवाही देती है। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? उसकी जो सारी की सारी संपत्ति थी सब चली गई। उसके शरीर के ऊपर फोड़े, फुंसियां आ गए। और जब उसकी सारी संपत्ति चली गई थी, उसने क्या बोला? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो क्या यहोवा ने उसका जो संपत्ति थी, उसका जो धन था, क्या यहोवा ने लिया था? क्या यहोवा ने लिया था? क्या यहोवा लेता है? वो तो देता है। प्रिय यीशु, वो तो देता है। लिया किसने था? शैतान ने। क्योंकि बाइबल बयान करती है चोर चोरी करने, घात करने के लिए आता है। चोर कौन है? शैतान है। यहोवा तो देता है, वो लेता नहीं है। लिखा वो किसी के प्राण नहीं लेता, वो तो देता है। लेकिन इंसान खुद ब खुद गुनाह में जाकर, पाप पे जाकर अपना खो देता है। अय्यूब अपने आप को धर्मी बनाने में लगा हुआ था, अपने आप को प्रूफ करने में लगा था कि मैं धर्मी हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं सिद्ध हूं। लेकिन जब उसकी मुलाकात यहोवा से हुई, जब उसकी मुलाकात यहोवा के साथ हुई, तो क्या हुआ? यहोवा ने उससे सवाल जवाब किए और फिर अय्यूब के पास उत्तर नहीं था। और तब अय्यूब को एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है। इंसान की कमी है, बहुत कमियां हम बहुत बार चूकते हैं। उसने क्या बोला? जब आप अय्यूब 42 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं, कहता मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जब उसने यहोवा के जलाल को देखा, उसकी महिमा को देखा, जब आप यहोवा के वचन के जलाल को देखेंगे और उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके वचन में रहेंगे, आपको उसको जलाल को देखेंगे, तब आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, आपको अपने गुनाह नजर आएंगे। और फिर आप अय्यूब की तरह कह सकते हैं मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जब यशायाह ने उसके जलाल को देखा तो कहा हाय हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला हूं। पर आज जब हम उसके वचन को, जलाल को देखते हैं, हमें तो अपने आप को परफेक्ट दिखते हैं।
कि हमें कोई कमी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। याद रखें, जब आप उसके वचन के जलाल को देखेंगे आपको अपनी कमियां नजर आएंगी और फिर आप अय्यूब की तरह कह सकते हैं, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में आज पश्चाताप करता हूं। जैसे ही अय्यूब ने प्रायश्चित किया, अपनी कमी को माना, यहोवा ने कहा अब जा अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जैसे उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, उसके सारे दुख जो है वो दूर हो गए। प्रिय यीशु, सारे दुख यहोवा ने दूर कर दिए। जैसे ही अय्यूब ने अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय यीशु, आज हमने इस बात को सीखा कि किस प्रकार से यीशु मसीह के राज्य में जाने के लिए हमारे पास धन्य आशा है। जब हम अपने आप को छोटा करेंगे, जब हम अपने आप को दीन बनाएंगे, अपनी कमियों को मानेंगे, अपने आप को कहेंगे हम निकम्मे दास हैं, याद रखें हमारा जो स्वामी है वो हमें इस दुनिया में नहीं छोड़ेगा, पर उसने जो वादा किया है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, तुम मेरे साथ रहो।